हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग सेशन में, जिसका नाम है नीट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आपको टेंशन हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए, नीट क्या होता है, नीट के बारे में तैयारी कैसी होती है, और ऐसी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं नीट स्ट्रैटेजी। आपको जैसे समझ में आ रहा होगा इस नीट का इसका टाइटल, नीट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, स्ट्रैटेजी मतलब हमें पता है रणनीति, मतलब ऐसा एक हिंदी में अगर समझाऊँ तो ये एक हथियार है ना? जिससे बड़े से युद्ध, जिसका नाम है नीट, इसको जीता जा सकता है। या एक ऐसा एक तरीका है, ऐसा एक प्रोसेस है, इसको अगर समझ लिया जाए तो नीट जैसे बड़े समंदर जैसे सिलेबस को आसानी से पार पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम पहले भी दिया हुआ है और आप फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए लास्ट टाइम इस और फिर से ट्राई कर रहे हैं, या आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोस्तों दोनों ही केस में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कुछ नई बातें हर वीडियो से ज़रूर हर कोई सीखता है, तो सीखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए और देखते हैं नीट कैसे क्लियर किया जाए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने नीट के बारे में पहले नहीं पढ़ा है, पहले नहीं जाना है, और आप डायरेक्ट 11th का सिलेबस उठाकर आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, कि आपको पता है नीट का सिलेबस में फिज़िक्स 11th फिज़िक्स 12th फिज़िक्स आता है, तो ठीक है, उठाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। ये कोई सही तरीका नहीं है दोस्त पढ़ने का, है ना? हम बात कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनसीईआरटी उठा के बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं, हमको पहले फिजिकल लेवल पढ़ना है, फिर हमको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ना है, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, फिर मोशन इन प्लेन पढ़ना है। तो दोस्तों, ये तरीका नहीं पढ़ने का। अच्छा, किसने आपको कहा कि 11th का नहीं, 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है ना? तो 12th का एनसीईआरटी उठा के बैठ गए। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, फिर फील्ड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, फिर करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे तैयारी नहीं होती, है ना? देख रहे हैं जिस तरह इस भाई साहब को पसीना आ गया, ऐसे ही आपको भी पसीना आने वाला है अगर आप सीधा सीधा बुक उठा के बैठ गए तो क्या करें, क्या किया जाए? तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने की, पर सबसे आगे निकलना है तो तुम्हें सिर्फ मेहनत ही नहीं, रणनीति, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी पर आपको स्ट्रैटेजी पर आपको काम करना होगा। स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या है स्ट्रैटेजी? क्या करना हो एक्चुअली असल में हमें? तो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? व्हाट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? ठीक तो रहा स्ट्रैटेजी। भाई साहब खुश हो गए स्ट्रैटेजी का नाम सुनते ही, है ना? क्या स्ट्रैटेजी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है स्ट्रैटेजी। बहुत बहुत ज़रूरी काम दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये। ये मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस करके दिया है। ये करीब करीब 10 साल का एनालिसिस है। हमको देखिए, अगर आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, पहली बार कर रहे हो या कई बार कर लिया उस काम को, आपको उस काम का अनुभव या तो आप खुद के अनुभव से मिलेगा, या इसके पहले किए हुए अनुभवों से मिलेगा, है ना? ठीक उसी प्रकार आपको अगर जानना है कि नीट क्लियर करना है, तो ऐसे कौन सा तरीका है जिससे आसानी से पढ़ने में आसानी हो, मार्क्स स्कोर करने में इजी हो और समझ में भी आए। इम्पोर्टेंट समझ में आना है दोस्तों। आपको जानकर अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि इस चैनल पर हम नीट के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम हर डेली या रेगुलर इंटरवल्स पर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। क्विक रिवीजन कोर्स है ये। एक्चुअली एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। लगातार आपको इस पर वीडियोस लगातार मिलती रहती हैं। तो देखते हैं आगे इस पर हम क्या करने वाले हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी ये है कि प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस करते हुए हमको ये समझ में आया है कि कौन से ईयर में
कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, उस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको जैसे दिख रहा होगा रेड मार्क किया हुआ है, दिस रेड मार्क 16 to 20 मार्क्स रोटेशनल मैकेनिक्स। दोस्तों मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th क्लास का मैकेनिक्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 to 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, पर कम बहुत कम होता है, ज़्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्टिक्स एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों ये तीनों पार्ट है ना, आपको पता है, हमें पता है फिजिक्स का जो सिलेबस है वो होता है 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 180 मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली 80 मार्क्स 11th स्टैंडर्ड और अप्रॉक्स 100 मार्क्स 12th स्टैंडर्ड के आते हैं। फ्रेंड्स इनमें से अगर आपको 180 मार्क्स में अगर आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि 20 अप्रॉक्स 60 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स देने वाला है, तो क्या ये आपको नहीं लगता ये अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको नीट क्रैक करने का? बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस मेन जो इम्पोर्टेंट है 60 मार्क्स 16 to 20 जो दिखा है आपको, फॉर मैकेनिक्स, फॉर ऑप्टिक्स एंड फॉर मॉडर्न फिजिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नीट को बहुत पसंद है ये टॉपिक्स, मैकेनिक्स जो है। अच्छा मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें रोटेशन आता है, रोटेशन हो गया, एंड मोर सेकंड मैकेनिक्स हो गया आपका, काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स इसमें मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिक्स आ गया आपका ग्रेविटेशन पार्ट आ गया। नेक्स्ट मैकेनिक्स वर्क पावर एनर्जी आ गया। फ्रेंड्स वर्क पावर एनर्जी में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते, बहुत कम आते हैं। जो 4 to 8 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, हमें पता है फिजिक्स का पेपर जो होता है 45 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। यहाँ पर लिखा है 16 to 20 मार्क्स जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि 4 to 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते ही हैं। ये तो एवरेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम बहुत कम होता है। जब तो फ्रेंड्स अगर आपने इन पार्ट को कर लिया 60 मार्क्स प्लस 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस 16, दोस्तों 80 मार्क्स तो आपके टॉप 5 में हो गए। अगर आपको ये पता चल गया कि ये 80 मार्क्स से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाए इन टॉपिक्स को, तो आपको तो नीट तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। नीट तो ऐसे ही क्लियर होगा आपका। दिस इज़ शॉर्ट एनालिसिस फ्रेंड्स। हम आगे भी समझने वाले हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ये क्लास हमारा आगे बढ़ेगा हम देखेंगे हर चैप्टर का क्विक रिवीजन और कैसे डील किए जाए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को, डिफ़िकल्ट टू हैंडल, है ना। तो हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम एक एक चैप्टर का क्विक रिवीजन कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है इस चैनल पर। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें आपको मिलेगा मैकेनिक्स का, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक एक करके सारे मिलेंगे आपको। तो अगर ये समझ में आ गया तो बचा क्या आपके पास, फिर तो आप तो फिर एक ही डायलॉग मारेंगे, दिस आफ्टर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी एवरी नीट एस्पिरेंट झुकेगा नहीं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप आगे बढ़ते रहिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फॉलो करते रहिए, सपोर्ट कीजिए। ये एक फ्री चैनल है, आपके सपोर्ट के लिए, आपके गाइडेंस के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, सारे डिस्कस करेंगे हम, सारे प्रॉब्लम, सारे डिस्कशन। ये दोस्त यहाँ से सिर्फ इसके स्ट्रेटजी से ख़त्म नहीं होता, हम और भी कई सारे सब्जेक्ट्स और भी कई हमने लॉन्च किए हुए हैं। आपने अगर देखा होगा प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि कितने सारे सब्जेक्ट्स, कितने सारे चैनल्स को हम इस चैनल पर करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए लॉन्च होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।